हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। मेरी बातों को प्लीज आज की क्लास में ध्यान से समझना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अगर ये आपको नहीं समझ आएगा तो डोंट वरी, मैं आपको बैच में फिर से समझाऊंगा। मेरी बात समझ गए। पर इतना बुरा भी नहीं समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी समझना है। सही बात है, बोलो हाँ। तो सभी बड़े भाई और सभी हाँ। बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। टेंजेंट एंड नॉर्मल इस कॉन्सेप्ट का नाम है। क्या है? टेंजेंट एंड नॉर्मल। बात आती है सर, ये टेंजेंट क्या होता है। आराम आराम से समझने की कोशिश करना। टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं जब एक कर्व की इक्वेशन दे, वो हर एक क्वेश्चन में आपको एक कर्व की इक्वेशन देगा। कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन देगा। ये चीज वो आपको गिवन देगा। और वो गिवन कैसे होगी? वो होगी y इज इक्वल टू कुछ कुछ करके। बात समझ रहे हो? y इज इक्वल टू कुछ कुछ करके। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी। मेरी बात समझो, बोलो हाँ। जो कर्व की इक्वेशन होती है, कर्व वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब मेन चीज क्या है? कर्व तो कर्व है, पर कर्व से जो पास होती हुई लाइन जाती है, टच होती हुई, ये देख रहे हो, ये जो टच होती हुई एक लाइन जाती है, इसी को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं बोलो? टेंजेंट। बात समझ रहे हो? बोलो हाँ। टेंजेंट किसे बोलते हैं? जो कर्व से टच होती हुई जो लाइन होती है, टच होती हुई जो लाइन जाती है। क्या बोलो ने? टच होती हुई जो लाइन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, जस्ट एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल। अब मेरे शब्दों पे ध्यान देना। जब भी किसी क्वेश्चन में वो आपसे बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पहले नॉर्मल और टेंजेंट से मतलब क्या है? लाइन की इक्वेशन। अब सुनो, इसे 2 मिनट के लिए भाड़ में जान देते हैं। पहले तसल्ली से समझो। हर एक क्वेश्चन में एक कर्व की इक्वेशन देगा। कर्व का जब आप एक सिंगल डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन आता है, यस और नो? डिफरेंशिएशन ऑन यस। बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन करना आता है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, जिसे आप वाई डैश बोलते हो, कुछ कुछ आएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसी सिंगल डेरिवेटिव को नाम दिया गया है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोला गया है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब अगर किसी, मतलब यानी कि इस लाइन की, L1 लाइन की स्लोप, मतलब हर लाइन की अपनी एक स्लोप होती है ना, तो हर लाइन की अपनी एक जो स्लोप होती है, उसी को सिंगल डेरिवेटिव बोल रहा हूं मैं। जैसे, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, तो आपका माइंड तुरंत क्या कहेगा? कि यानी डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। जैसे मैंने बोला स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, तो तुरंत आप क्या निकालोगे? जल्दी बोलो। सिंगल सिंगल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। एक सिंगल डेरिवेटिव को बाय नेम क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। जल्दी बोलो। एक सिंगल डेरिवेटिव को ही बाय नेम क्या बोला जाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बोला जाता है। टेंजेंट। ये क्लियर है? बोलो हाँ। मैंने क्या बोला, ये वाली बात? बोलो हाँ। अब बात आती है स्लोप ऑफ नॉर्मल किसे बोलेंगे? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में बोलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, क्या बोला मैंने? अगर किसी क्वेश्चन में बोलेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब इन शॉर्ट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या कर दोगे आप? रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बोला मैंने? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल करके नेगेटिव 1 लगा दोगे। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। जल्दी बोलो ना हाँ। हाँ। अब सुनो, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें, क्वेश्चन समझते हैं कैसे। क्वेश्चन समझते हैं कैसे। मान लो क्वेश्चन पहला दिया उसने, फाइंड द इक्वेशन। पहले मैं अलग से लिखता हूं उस लाइन को, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक जगह रहेंगे, सारी लाइन से एक जगह है। यानी एक सिंगल डेरिवेटिव को ही आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हो। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला गया
फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व y is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus 4 at x is equal to 1। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। उसने बोला एक कर्व की इक्वेशन गिवन है। कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है? बोलो y is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus के 4। आपको एक कर्व की इक्वेशन दी। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ। उस कर्व का जब आप एक डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? बोलो 3x square 3x स्क्वायर x प्लस minus 6x माइनस 5। बहुत अच्छे, मैं भी कर दूं। डी वाई ओवर डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? अब वेट, तो जो उसने x की वैल्यू दी है साइड में दिख रही है छिपी हुई, ये रही x की वैल्यू क्वेश्चन में दिख रही है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। x की वैल्यू 1। तो जहां जहां x दिखेगा, क्या बोला बेटा जी मैंने? जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या ठोकोगे? बोलो। और जब रखोगे तो ब्रैकेट लगा लगा के रखोगे। क्या करोगे? ब्रैकेट लगा लगा के रखोगे। तो आया आया आया, बोलो हाँ आया। तो 3 प्लस 6 माइनस 5, 9 माइनस 5, 4। तो मेरी बातों को जरा ध्यान से आंसर करना। अगर मैं आप सभी से कहता हूं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ, क्या बोला मैंने? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 4 ओ बेटे की जान, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? फिर से बोलो। 4 और अगर मैं आपसे कहता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी? -1/4। -1/4 अरे वाह, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/4। आया आया आया। नहीं आया ना समझ? जल्दी बोलो। आ गया। पक्का? सुनो, तो एक क्वेश्चन इसके जैसे मैं आपको दूं, 3 क्वेश्चन पहले, स्पीड नहीं बढ़ा रहे, आराम आराम से क्वेश्चंस करेंगे। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं। जो भी एक कर्व की इक्वेशन देगा y इज इक्वल टू कुछ कुछ, सिंगल डेरिवेटिव आपको आता ही है कुछ कुछ, तो वही सिंगल डेरिवेटिव बाय नेम क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स होती है, पर वो पॉइंट साइड में दे देता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोलता है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे? रेसिप्रोकल कर दोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट का, वो भी माइनस लगा के। इसका रीजन आपको आज की ही क्लास में मिल जाएगा, डोंट वरी। क्या है, क्यों है, कैसे है। रेडी? बोलो हाँ। तो अब आप तैयार हो? बोलो हाँ, जल्दी बोलो ना हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, बोलो 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 ना, बोलो ना। क्या आप सब तैयार हो? तो क्वेश्चन है, हाँ फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। डन। और पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। रेडी? बोलो हाँ। देखो, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 5 एट x इज इक्वल टू 2। डन। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है सभी को। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 3 एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है। y इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 3। अब आएगा मजा। और अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, देन एट x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्वेश्चन क्लियर है?
अब सुनो, 4 क्वेश्चन दिए हैं, जल्दबाजी करना मत, डेरिवेटिव सबको करना आता है, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी क्वेश्चन की कोई भी छोटी सी बात अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो पूछ लेना। दुष्यंत समझ आ गया कैसे करना है? यस सर, आ गया, मेरे कल भी अभिनव, क्लियर था। अभिनव, हाँ भैया। आर्यन, हाँ, आगे। आयुष, हम्म, आयुष, आ गया भैया। ध्रुव, आगे भी। कृष्णा, हाँ भैया। रुपेश, हाँ भैया, आगे। सत्यम, आ गया। शुभी, हाँ भैया। स्नेहा, हाँ भैया। हाँ भैया। अंश, हाँ भैया। विभोर, विभोर, यशिका और हाँ यशिका भैया। सक्सेना। हाँ भैया, आ गया। करीबी पढ़ा है। बड़ी बड़ी बहन ध्यान दीजिएगा। अब जो है फोर्थ वाला कुछ बच्चों को एकदम से कंफ्यूज करता है, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। एक्स का अलग करेंगे डेरिवेटिव, डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आएगा बोलो? डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आएगा? माइनस कॉस का वन थीटा। बाय रूट टू। अबे प्लस का कॉस थीटा। cos थीटा। अरे मैं उसको बता रहा हूँ, बाय वाले हाँ, का। और डी वाई ओवर डी थीटा कितना आएगा? माइनस साइन। माइनस माइनस साइन sin माइनस थीटा। साइन थीटा। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डी वाई ओवर डी एक्स ही है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगी? माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यानी माइनस टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू जैसी पाई बाई 4 डालूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? -1 -1। तो माइनस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई? +1 -1। हो गया। और नॉर्मल क्यों रहेगी? +1। आया समझ? बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। हाँ। आया आया आया। अब सुनो, अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। अभी हमने क्या सीखा भाई? अगर एक चीज बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है जो बचपन में सिखाया जाता है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। इक्वेशन, फिर से समझना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, अगर अगर गिवन हो एक पॉइंट, यानी x1 y1 एंड स्लोप इज m। समझ रहे हो मेरी बात? तो फॉर्मूला हाँ। समझो जरा सभी, पहले फॉर्मूला याद करेंगे हम। y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एम एक्स माइनस एक्स वन। पहले ये फॉर्मूला याद करो। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई y वन - y1 इज इक्वल टू is m। equals to mx - x1। अब वेट, पहले एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर 3 क्वेश्चन आप करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? पहले बोलो हाँ। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इजल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पर हमारे सामने तो 2 इक्वेशन पूछेगा। सर वो क्या पूछेगा बताता हूँ। या तो हमसे बोलेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करो, टेंजेंट यानी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करो, या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो। क्या बोलेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। बस मेरे इन शब्दों को ध्यान रखना, जिसकी इक्वेशन उसकी स्लोप। बात समझ गए? जिसकी इक्वेशन उसकी स्लोप। तो y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी आती है ना, x माइनस एक्स वन। क्लियर है? अब ये x1 y1 कहां से आएंगे ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? पहले ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस एक्स वन। मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हो क्या कर रहा हूँ? मतलब स्लोप जो है, जिसकी इक्वेशन उसी की ही स्लोप रखोगे। क्या बोला मैंने? जिसकी इक्वेशन उसी की स्लोप रखोगे। क्लियर? बोलो हाँ, जिसकी इक्वेशन उसी की ही स्लोप रखोगे। बात समझ आ गई? बोलो हाँ। अब वेट, जैसे कि अब मैं कुछ एक क्वेश्चन करूंगा पूरा कंप्लीट कंप्लीट क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व
अब कर्व की इक्वेशन क्या दी उसने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें मैंने y की वैल्यू भी पूरी नहीं करी, पर क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। एट x इक्वल टू 1, क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। अब सुनो, क्या आप सब तैयार हैं? मैं कंप्लीट क्वेश्चन करूंगा इसके जैसे, फिर 3 क्वेश्चन आप करेंगे, मेरी बात समझ गए? देखो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू जो भी कर्व की इक्वेशन देगा, जिस भी फॉर्मेशन में दे, टीगो में दे या नॉर्मल दे, क्वाड्रेटिक दे, कैसी भी दे, आपको पहले लिख लेना है अपने सामने। और सबसे पहला आपका काम क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना। भैया डिफरेंशिएशन तो हर क्वेश्चन का होगा, ये बात तो समझ आ रही होगी, बोलो हाँ। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, बोलो dy ओवर dx क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x plus 3 अच्छा डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 3। आया आया आया, बोलो हाँ आया 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 आया। अब वेट, जहां जहां x दिखेगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे, 1। तो क्या आया 5। अब मुझे एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 5 5, जिसे m1 नाम दे दूं अभी, और एक m2, यानी जिसे मैं कह रहा हूं अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, बोलो। minus 1 by 5 ये चीज तो सबको आ गई समझ। अब मेरी बात समझो, अब मुझे चाहिए मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का पहले फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला। अगर भूल जाओगे तो लाइन वाला फॉर्मूला याद करो पहले, y माइनस वाई वन, minus बोलो y माइनस वाई वन क्या आएगा, m into m, x minus और x m में भी slope कौन सा of आएगा, tangent यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी m1 वाली स्लोप आएगी, x माइनस x1। ये बात क्लियर है, x बोलो हाँ। minus x1 नहीं आया। अगर मैंने कहा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में फॉर्मूला तो यही आएगा, y माइनस वाई वन। पर स्लोप कौन सी आएगी, m2 m2 m2, यानी जिसकी इक्वेशन उसकी स्लोप। पहले ही क्लियर है, बोलो हाँ। पर हाँ बात आती है सर, स्लोप तो हमें पता है, ये x1 y1 तो नहीं पता। भाई इक्वेशन निकालने के लिए x1 और y1 का पता होना बहुत जरूरी है। तो सुनो 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 सुनो, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पे वो पहले से आपको गिवन देगा, मेरी बात समझ गए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पे आपको वो गिवन देगा, पर कुछ क्वेश्चन में अगर वो गिवन नहीं देगा तो आपको उसने हेल्प कर रखी है, x की वैल्यू 1 दी है, इधर देखो x की वैल्यू 1 दी है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ तो ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको, आप इसमें पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू जब मैं 1 यहाँ पे रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 3 माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 3, बोलो हाँ। हाँ तो यानी पता है पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट 1,3, 1,3 यही x1 y1 का काम करेगा। अब वेट, फिर से सुनो, पहले फिर से सुनो, बहुत सिंपल तरीके से पूरा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलता तो निकल चुकी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोलता निकल चुकी है, पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले ये बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, बोलो हाँ। तो मैंने क्या करा, y1 क्या है, y1 क्या है, बोलो 3, m1 क्या है 5, x1 क्या है 1। पहले बहुत तसल्ली से रखो, और जब रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखना। क्या बोला, जब भी वैल्यूज रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखना, ठीक है, बोलो हाँ। अब y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 5। अब मुझे एक चीज बताओ, सबको राइट हैंड साइड ले आऊं या सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं, हमेशा x वाला पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। तो y भी इसकी तरफ चला गया, -5 पहले से था, +3 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आया समझ, बोलो हाँ। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, बात समझ गए,
ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है। ऐसी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो मैं, तो y1 क्या है बोलो, y1 क्या है 3 3, m2 क्या है, स्लोप क्या है, -1/5 -1/5 और x1 क्या है 1 1। अब मैं जो 5 है ये इंटू में ले जाऊं यहाँ पे, तो 5y -15 -x + 1, और सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो x + 5y -16 इज इक्वल टू 0। आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया। हाँ। किसको समझ नहीं आया पहले जल्दी से हैंड रेज कर दो, जिसको आ गया है एक बार प्लीज हैंड रेज कर दो ना, मेरी तसल्ली के लिए आप हैंड रेज तो कर ही सकते हो, मुझे जिससे पता चल जाए कि आप सबको आ गया है तो मैं क्वेश्चन दे सकूं आपको, और नहीं समझ आया तो मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, पर टाइम वेस्ट ही लगेगा वो क्वेश्चन कराना भी। शाबाश शाबाश शाबाश। पर अभिनव, आर्यन अरोड़ा, आयुष पराशर, रिधिमा, रुपेश, विभोर नहीं आया क्या बेटा समझ? आर्यन एक बार कोशिश करोगे तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा ना? रुपेश आया? भैया एक और बार बताओ। एक और बार बताऊं तो मैं इसी में बताऊं या अलग से बताऊं? अलग से। अलग से, ठीक है। तो सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मान लो कि उसने ऐसे दिया, फिर से क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equal to x square plus 3x minus 5, डन। एट पॉइंट पता है मैंने अब की बार खुद ही दे दिया 1, -1। क्लियर है बोलो हाँ? मतलब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता तब भी यही आता, देखो है ना, पॉइंट पूरा ही दे दिया, x की वैल्यू भी दे दी, y की वैल्यू भी दे दी। तो मुझे अब एक चीज बताओ, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेरिवेटिव। तो dy/dx क्या आएगा, जल्दी बोलो सभी, डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x + 2x 3 + 3। अब वेट, एट 1, -1, यानी जहां जहां x दिखेगा वहां पे 1, और जहां जहां y दिखेगा वहां पे -1। अब y तो दिख नहीं रहा तो जबरदस्ती थोड़ी ठोकूंगा, तो dy/dx क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 × 1 + 3 5। तो मुझे एक चीज बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया बेटा, 5। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो, -1/5। क्लियर बोलो हाँ, बेटा बोलो ना हाँ। हाँ भैया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए बोलेगा या तो, या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो y - y1 जिसकी इक्वेशन उसी की स्लोप, बात समझ गए? अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो y - y1 तो आएगा, पर क्या आएगी यहाँ पे, स्लोप किसकी आएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बोलो हाँ? अब एक चीज बताओ, y1 क्या है, ये रहा x1 y1, y1 क्या है, बोलो 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 ना, बोलो ना, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 5, और x 5। -1, तो y + 1 = 5x - 5, और सबको राइट हैंड साइड ले गया, 5x - y -6 = 0। सबको राइट हैंड साइड ले गया, इसको भी क्योंकि x वाला पॉजिटिव रहना चाहिए। y1 क्या है, ये प्लस का बन जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, -1/5 x - 1। ये क्लियर है बोलो हाँ? 5y + के 5 = -x + 1, इसमें x वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो x + 5y, और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी प्लस के 4। ये पता है क्या कर रहा हूं मैं, बोलो हाँ? अब भी समझ आया या नहीं आया? आ गया भैया। एक बार सभी पहले हैंड रेस करो जल्दी, मुझे मुझे तभी पता चलेगा कि आपको समझ आ गया है। प्लीज फटाफट फटाफट हैंड रेस कर दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी से, जिससे मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ चुका है। कृष्णा बेटा, रिधिमा दीदी नहीं आया समझ, सत्यम, विभोर, यशिका, एविका, आ गया। चलो तो मैं आपको
अब सुनो, मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं कुछ, बिल्कुल। चलिए तो आप करिएगा और आंसर मैच करेंगे, जिससे कि देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और पूरा क्वेश्चन इसमें आप 4 चीजें सीख रहे हो कहीं ना कहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ। तो क्वेश्चन सबका यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। रेडी? बोलो हाँ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एट, ये किसी का म्यूट करना पड़, म्यूट कर लीजिए प्लीज कृष्णा। डन। सर मेरा थोड़ी है, मेरा थोड़ी है। अच्छा चलो 1, 6 माइनस 2, 1, 4 पे, ठीक है। फिर एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 2 एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2। डन डन। कृष्णा तेरी तरफ से ही है बाबू ये। चल मैंने बंद कर दिया खुद ही। 2 कृष्णा रखे हैं। अच्छा भैया मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे रिमूव करना है। मेरा कृष्णा चौहान नाम से है, कृष्णा चौहान वाले, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन कर आराम से, ठीक है। और y इज इक्वल टू का भी 2 है।